जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दिखे दो संदिग्ध हथियार लेकर कार में हुए सवार, सर्च ऑपरेशन जारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी रेंजर। सूत्रों के हवाले से खबर, भारतीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर को बहावलपुर सेक्टर से पकड़ा। शख्स पर जासूसी करने का आरोप। मामले की लगातार जांच पड़ताल जारी है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तानी के सीज फायर का उल्लंघन। सीमा से सटे हुए 8 जगहों पर की फायरिंग। भारतीय सैनिकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद लगातार 10वें दिन किया सीज फायर का उल्लंघन। 33 बार तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना भी अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में युवाओं में दिख रही है सेना में भर्ती होने की ललक। कर रहे हैं कठोर ट्रेनिंग और शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को कर रहे हैं तैयार। देश की सेवा में समर्पित होना चाहते हैं सभी युवा। सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार। सभी लड़के भर्ती होने के लिए पूरी तरह तैयार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है भारत। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज पर भी रोक लगाई गई। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया एक और सख्त फैसला। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी कारोबार को बंद किया। डाक सेवा पर भी रोक। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में प्रशासन ने वीपीएन सेवाओं पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला। भारत से लड़ने के लिए सक्षम नहीं पाकिस्तान। युद्ध हुआ तो सिर्फ पाक के पास 4 दिन का गोला बारूद की कमी से जूझ रहा दुश्मन देश। घबराए पाकिस्तान ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने जारी किया नोटिस। सोमवार शाम 5 बजे संसद का सत्र होगा। सीआरपीएफ ने 41वीं बटालियन के जवान को नौकरी से निकाला। जवान ने छिपाई थी पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात। भारत पाक युद्ध की स्थिति को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में लंबी छुट्टियां रद्द। अगले आदेश तक कोई छुट्टी नहीं की जाएगी मंजूर। हालांकि चिकित्सा पैतृक अवकाश जारी रहेंगे। पहलगाम हमले के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ऐलान। आज लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन किया। राज्य भर में लगाए जाएंगे धर्म से जुड़े हुए पोस्टर। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर जर्मनी में प्रदर्शन। हिंदू समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई। आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग। महाराष्ट्र के जलगांव में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला गया। भारी संख्या में जुटे लोग। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, आतंकवादियों का कोई धर्म जाति नहीं होती। आतंक के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, आतंकवादियों के खिलाफ लगी हुई है। मेरा एक अपील है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, दुनिया में जितने देश हैं, भारत का इस समय साथ दें आतंकवादियों के खिलाफ। और पूरी दुनिया से आतंकवादी समाप्त होना चाहिए। पीएम मोदी ने नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी संघ की बैठक। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक मीटिंग हुई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से बैठकों का दौर जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाक को लेकर दिया बयान। कहा, पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। आज उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का समय। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर शेयर किया राहुल गांधी का एक वीडियो और भगवान राम पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी नजर आए। भगवान राम को राहुल ने काल्पनिक बताया था। राम विरोध का सबसे बड़ा प्रमाण कि राम जी के अस्तित्व को ही नकार दो, काल्पनिक बोल दो। इस रामद्रोह को और राष्ट्रद्रोह को कभी भी देश की जनता नहीं माफ करेगी। यमुनानगर पानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे पानी की लड़ाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का किया दौरा। यूसीसी को लेकर आयोजित परिचर्चा में हुए शामिल। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को पूरी तरह से निराधार भी बताया। हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले की मामले में उठी जांच की मांग। महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
हरिद्वार में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन, लोगों को वक्फ कानून के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी, मुस्लिम लोगों को फायदे भी बताए। बिहार के सीतामढ़ी में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का मौन जुलूस, भारी संख्या में जुटे लोग, इंडी गठबंधन ने समर्थन किया। सरकार में मंत्री राकेश सचान ने रायबरेली का दौरा किया, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में हिस्सा लिया। मंत्री ने वक्फ बिल संशोधन पर विस्तार से चर्चा की। मोदी जी ने इस पे एक संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया तो पूरे विरोधी दलों को लगा कि ये मुसलमानों का बिल कैसे पास कर रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार था, हम ही कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने मुस्लिम समाज के साथ किया संवाद, वक्फ बिल के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल का अनुष्ठान किया गया। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं ने लगाए जय बद्री विशाल के जयकारे, भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने धुन बजाई। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, धाम में की पूजा अर्चना, बद्रीनाथ धाम में भक्तों का स्वागत किया। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद सीएम धामी ने भक्तों से मुलाकात भी की, कहा आज का दिन बहुत ही शुभ है, सभी तीर्थयात्रियों का उत्तराखंड की पावन धरती पर स्वागत, निर्विघ्न संपन्न हो तीर्थयात्रियों की यात्रा। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो। वाराणसी में 128 साल के योग गुरु शिवानंद बाबा का निधन, बीएचयू अस्पताल में थे भर्ती, 3 साल पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और आज खेलो इंडिया युवा खेल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन, खिलाड़ियों को पीएम मोदी संदेश देंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 31वें मेट्रो स्थापना दिवस में शामिल हुई दिल्ली के सीएम, मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे, तस्वीरें सामने आई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी की विदिशा का दौरा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में वो शामिल हुए। फरीदाबाद में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का मेगा रोड शो, जन आभार रैली के दौरान लोगों को संबोधित करेंगे सीएम, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। आईआईटी कानपुर ने बनाया अनोखा सिस्टम, सैटेलाइट और ड्रोन डेटा से बाढ़ की तबाही का पूर्वानुमान लगाने के लिए विकसित की एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल सीमा पर लखैया गांव में बने अवैध मदरसे को सील किया गया, आज हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई, मौके पर मौजूद रहेंगे प्रशासनिक अधिकारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अवैध मदरसे होंगे सील, कई मदरसों को चिन्हित किया गया, प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, करीब 12 दुकानदारों से वसूला जुर्माना, साथ ही अन्य लोगों को प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई। यूपी के बहराइच में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पंचायत भवन की जमीन पर बना मदरसा सील और वैध दस्तावेज न दिखाने को लेकर मदरसे को सील किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध मदरसों को ध्वस्त किया गया, नोटिस मिलने के बावजूद मदरसा संचालकों ने नहीं लिया था कोई एक्शन। शिमला की संजौली मस्जिद पर आया बड़ा फैसला, नगर निगम अदालत ने पूरे ढांचे को गिराने के आदेश दिए, बीते महीनों इसी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों ने की महापंचायत, आतंकियों को लेकर बोले किसान नेता नरेश टिकैत, कहा आतंकियों का होना चाहिए एनकाउंटर। यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान बिगड़ी किसान नेता राकेश टिकैत की तबीयत और बीपी बढ़ने की बात सामने आई है, फिलहाल हालत सुधार में। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की का मामला, आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी। मुजफ्फरनगर आपातकालीन पंचायत पर राकेश टिकैत का बयान, का कुछ सिरफिरे लोग हैं जो हर जगह माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। पहलगाम हमले के बाद यूपी के मैनपुरी में प्रशासन हुआ अलर्ट, एसपी के निर्देश पर रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई, प्रशासन ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। यूपी के बहराइच में दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक लगाई गई, पहलगाम में हुए हमले के बाद से प्रशासन अलर्ट, 500 सालों से सैयद मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगा आ रहा।
उत्तर प्रदेश के झांसी में शराब के नशे पर टावर पर चढ़ा एक शख्स मची अफरा तफरी, देर रात समझाने के बाद नीचे उतारा। हरिद्वार में अवैध घुसपैठियों पर पुलिस का शिकंजा, 300 संदिग्धों को सरकारी वाहनों से पुलिस लाइन लाया गया, सभी की जांच। उन्नाव में लूटकांड में शामिल 2 शातिर लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, दोनों लुटेरों के पैर में गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया, हथियार बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में मुठभेड़ में पुलिस ने लुटेरे को गिरफ्तार किया, तमंचा चोरी की बाइक बरामद की गई। प्रयागराज में जमीन विवाद में बदमाशों ने वकील को गोली मारी, वकील मानसिंह का अस्पताल में इलाज जारी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। उड़ीसा के ब्रह्मपुर में 2 समूहों के बीच झड़प हुई, मौके पर घर में बम फेंक कर तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव का माहौल, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। मेरठ कोर्ट में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत पर सुनवाई हुई, अदालत याचिका को किया गया खारिज, अब हाई कोर्ट में जमानत की अपील। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, महिलाओं की चैन लूटकर हुए थे फरार, आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रिटायर्ड शिक्षक के साथ 56 लाख की लूट ठगी करते हुए 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर भी धमकी दी गई और उसके बाद पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोचिंग से लौटते वक्त नाबालिग का अपहरण, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, दबंग छात्रों ने नाबालिग से अभद्रता की थी। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, 16 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया, मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। उत्तर प्रदेश के मऊ में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी ने किया एसिड अटैक, गंभीर रूप से घायल हुई युवती, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, रेलवे ट्रैक पर टीन का ड्रम रखा हुआ था और रील्स बनाने की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश के एटा में ऑटो चालकों के बीच मारपीट, सवारियां भरने को लेकर विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद, मां बेटी पर बदमाशों ने हमला किया, पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जमीन को लेकर हुई नोकझोंक, हिंसक झड़प में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए। यूपी के एटा में 2 महिलाओं के बीच मारपीट हुई, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर भेजा विदेश, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट, मामूली सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 15 करोड़ की लूट का खुलासा, मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, घर के ही इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ने मिलकर बनाई थी लूट की योजना। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस के हाथ लगी सफलता, 4,35,000 की लूट का खुलासा, मामले में 6 बदमाश गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, 58 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया, आरोपी से पूछताछ कर रही है टीम। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बांस के पेड़ों में भीषण आग लगी, 3 एकड़ में फैले बांस के पेड़ जले, किसान की 6 साल की मेहनत बर्बाद। कानपुर में बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ओडिशा के कटक में हादसा, स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मथुरा में हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर सवारियों पर चढ़ा ट्रक, हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसा, आपस में टकराई 2 बाइक, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, बच्ची की गर्दन पर चढ़ी तेज रफ्तार बाइक, गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक हादसा, नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। झारखंड के जमशेदपुर में हादसा, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की गिरी छत, कई लोग घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तेंदुए ने 2 युवक और एक महिला पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग को सूचित किया गया। यूपी के एटा में पेड़ पर दिखा विशालकाय अजगर, 15 फीट लंबा अजगर, देख गांव वालों में डर का माहौल, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। राजस्थान के जैसलमेर में बदला मौसम, कई जगहों पर चली तेज हवाएं, कुछ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कई लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अलीगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा यूक्रेन को इस वक्त रक्षा पैकेज की जरूरत, जितनी जल्दी हो सके युद्ध विराम के लिए तैयार। लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए एंथनी एल्बनीज 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विपक्षी नेता पीटर डटन ने बधाई दी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने टैंक बनाने वाली फैक्ट्री का किया दौरा। टैंक निर्माण की क्षमता बढ़ाने के निर्देश। युद्ध में रूस की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया।